हमारे यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा चैनल अभी बिल्कुल नया है और यह आज का पहला वीडियो है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन बिना किसी ट्रिक्स और फॉर्मूले का मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, बिना किसी ट्रिक्स और फॉर्मूले का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों के सामने आज रेशियो लेकर आया हूँ। रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि रेशियो के सहारे ही हम सभी बिना किसी ट्रिक और फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रेशियो स्टार्ट करने से पहले रेशियो के कुछ कंसेप्ट है, कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि x बटा वाई को x रेशियो या x अनुपात y भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि फ्रेंड्स अगर कहीं पर 5/4 लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स हम इसे 5:4 भी लिख सकते हैं, हमें लिखने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, जिस राशि के साथ का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। जिस राशि के साथ का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं। अब ये हर क्या होता है फ्रेंड्स, आपने किसी भिन्न को देखा होगा, जैसे 5/4 ही है, ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश से बात किया तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अंश बोलेंगे तो ऊपर वाले, हर बोलेंगे तो नीचे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस राशि के साथ का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं। इससे एग्जाम्पल के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी आगे आप लोगों को बतलाऊंगा। फिलहाल पॉइंट को देख लेते हैं, ऐसे ध्यान में रखेंगे। आप चाहें तो इसे नोट आउट कर सकते हैं कॉपी और पेन से। जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो छिपा छिपी का प्रयोग करते हैं। अब ये छिपा छिपी क्या है वो भी मैं अभी आपको प्रश्न के रूप में प्रश्न को लेकर समझा दूंगा। फिलहाल देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे, यहाँ ध्यान रखेंगे, बराबर के रूप में रहे तब छिपा छिपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है, जब भी कभी अनुपातिक राशि भिन्न के रूप में रहे, फिर से, जब भी कभी अनुपातिक राशि भिन्न के रूप में रहे तो उसके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब इस सभी को मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, इसे मिटा रहा हूं। दूसरा बोला गया है जिस राशि के साथ का या से रहे। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम की आय श्याम की आय का 5/7 गुना है। क्या लिखा हुआ है कि राम की आय श्याम की आय का 5/7 गुना है। तो आपसे पूछा गया है कि यह बताइए कि राम और श्याम के आय का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है जिस राशि के साथ का या से रहे। अब आपको समझना है ये का या से जिस जहाँ पे लगा हुआ है, सपोज जहाँ पर भी आपका ये फ्रैक्शन रहेगा उसके जस्ट पहले आपको का या से देखने को मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स, ये का अगर जिसका रहेगा उसे हर मानेंगे। समझते हैं, राम की आय श्याम की आय का, किसकी आय का? श्याम की आय का। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो का है वो श्याम का है। फिर से एक बार देख लेते हैं, राम की आय श्याम की आय का 5/7 गुना है। किसकी आय का है? श्याम की आय का 5/7 गुना है। इसको मिटा रहा हूं फ्रेंड्स। श्याम की आय का 5, तो हमसे पूछा गया है कि राम और श्याम के आय का अनुपात बतलाइए। राम और श्याम के आय का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अभी लिखा हुआ था कि जिस राशि के साथ का या से रहे उसे हर मानते हैं। ये का हो गया श्याम का, तो श्याम का हो जाएगा 7 और राम का हो जाएगा 5। तो बिल्कुल इस प्रश्न का 5:7 आपका राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट को देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे। दो या दो से अधिक। एग्जाम्पल लेते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c। और आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो छिपा छिपी का प्रयोग करते हैं। अब ये छिपा छिपी क्या होता है समझेंगे। इसको मिटा देता हूं। ए निकालना है, ए को छिपा देंगे। ए निकालना है, ए को छिपा देंगे। तो बचेगा 3 और 4, 3 चौका 12, ए का निकल गया।
बी निकालना है तो बी को छिपा देंगे, बी का निकालना है तो बी को छिपा देंगे, तो 2 चौका 8। और इस बार सी का निकालना है तो बिल्कुल सी का छिपा देंगे। कितना हो जाएगा, तो 6। यहाँ से 2 से काटिएगा 3 4 और ये 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मिटा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अगला पॉइंट वो देखते हैं। जब भी कभी अनुपातिक राशि भिन्न के रूप में रहे, कहने का मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ए बी सी 3 संख्या ले लेते हैं। इसका है 1/2, 1/3 और ये 1/4, ऐसा मान लेते हैं। भिन्न के रूप में रहे तो उसके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में क्या करते हैं, गुना करते हैं। आपसे पूछा गया ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये तो भिन्न के रूप में आपको सीधा निकालना है। तो क्या करेंगे, तीनों के हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा और 12 से सब में गुना कर देंगे। अगर यहाँ 12 से गुना कर देंगे सब में तो उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 छक 12 6, 3 चौका 12 4 और ये 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भिन्न में जब भी प्रश्न दिया रहेगा तो हम उसके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ प्रश्न को लेकर आता हूं आपके सामने और प्रश्न में देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे प्रयोग में लाते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपसे कहा है कि बिना किसी ट्रिक्स और बिना किसी फॉर्मूले का, तो वो कैसे संभव है वो देखते हैं। रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है इस हमारे बिना कंसेप्ट का, सॉरी बिना फॉर्मूले और ट्रिक्स का। तो समझेंगे, जो ऊपर वही नीचे और जो निकालना है उसे यहाँ लिखते हैं फ्रेंड्स, गुना के रूप में। जो निकालना है, जो निकालना हो उसे यहाँ लिखेंगे। फिर समझेंगे फ्रेंड्स, अगर इसको समझ गए तो आपको सिर्फ रेशियो ही नहीं बल्कि मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सारे का सॉल्यूशन मिलने वाला है। जो ऊपर वही नीचे और जो निकालना है उसे गुना के रूप में लिखेंगे। अब ये कैसे प्रयोग होगा वो आप प्रश्न में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बेसिक क्वेश्चन बतलाने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, यदि सूरज की आय सपना की आय का 5/7 गुना हो। प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। सूरज की आय सपना की आय का 5/7 गुना हो तो बताना है कि सूरज और सपना के आय का अनुपात क्या होगा। अभी भी फ्रेंड्स मैंने पॉइंट में इसको डिस्कस किया था कि जिस राशि के साथ काय से उसे हर मानते हैं, तो जहाँ पर भी यह फ्रैक्शन आपको दिखे, भिन्न दिखे, जस्ट उसके पहले या तो का या तो से आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको बस इतना पकड़ना है कि ये का किसका है, सूरज की आय सपना की आय का, किसकी आय का, सपना की आय का। तो सपना का हो जाएगा 7, सूरज का हो जाएगा 5, तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 16/17 गुना है। बोला गया है कि पानी की मात्रा जो है पूरे मिश्रण का 16/17 गुना है। अब यहां रेशियो निकालने के लिए समझेंगे, पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, ये का किसका है, पूरे मिश्रण का, यानी मिश्रण के साथ का लगा हुआ है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा आपका, हर यानी कि 17, तो पानी हो जाएगा आपका कितना, 16। ठीक है फ्रेंड्स। अगर टोटल मिश्रण 17 है जिसमें कि पानी और दूध दोनों है, तो पानी अगर 16 है तो दूध कितना होगा फ्रेंड्स, आप आराम से बतला सकते हैं, 1 होगा। और आपसे मिश्रण और पानी का नहीं बल्कि पानी और दूध का अनुपात पूछा है। पानी और दूध का अनुपात पूछा है, तो 16:1 आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 3a = 5b = 4c। आपसे a, b और c का अनुपात पूछा है।
तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या सीखा कि जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो छिपा छिपी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ए का निकालना है तो ए को छिपाएंगे, ए का निकालना है तो ए को छिपाएंगे। तो 5 और 4 आपको दिख रहा होगा, तो 5 चौका 20। बी का निकालना है तो बी को छिपा देंगे 12, और सी का निकालना है तो सी को छिपा देंगे। आपका आंसर निकल कर 20, 12, 15 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर 5b बराबर c, इसमें भी आपको वही प्रश्न पूछा गया है, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, a निकालना है तो a को छिपाएंगे तो 5 दिख रहा होगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 5 एकम 5। इस पर फिर से क्या, b का निकालना है तो b को छिपा देंगे, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इस पर फिर से फ्रेंड्स c का निकालना है तो c को छिपा देंगे, तो 1 गुना 5, 5 1 5 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं ये बतला दूं कि आपको जो ऊपर वो नीचे जो मैंने बतलाया है, जिसके सहारे सभी चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, वो बिना किसी ट्रिक्स और फॉर्मूले का, तो उसको सीख लेते हैं। जो निकालना है उसे यहाँ लिखते हैं, जो ऊपर वही नीचे, और जो निकालना है उसे गुना। इसको ध्यान से सीखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 675 रुपए को ए तथा बी में बांटा गया है। ए तथा बी में, इसको मिटा देता हूं, ए तथा बी में 675 रुपए को बांटा गया है। ए और बी में किस अनुपात में बांटा गया है, 5:4। तो आपसे पूछा गया है ए का हिस्सा क्या होगा, ए का भाग बताना है। समझेंगे फ्रेंड्स, 675 में ए को भी देना है और बी को भी देना है, और उसके बाद जो हिस्सा होगा उसमें बी का हिस्सा, सॉरी ए का हिस्सा क्या होगा ये बताना है। तो फ्रेंड्स मेरा कहना है कि 675 किसको बांटा गया है, दोनों को। तो ऊपर में कुल दोनों का है, नीचे भी दोनों का होना चाहिए। 5 4 9। आपसे किसका पूछा गया फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया ए का, तो आप किससे गुना करेंगे, 5 से गुना कर लेंगे। तो इसको अगर काटा जाए तो 9 7 63, 9 5 45, 5 5 25 का 5 बच गया, 2 7 5 35 और 2 37 रुपये। मतलब 375 रुपये ए का हिस्सा होगा कितना में, 675 रुपये में। उसी प्रकार बी का निकालना होता तो 4 से गुना कर लेंगे, या फिर 675 से आप इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। एक अस्पताल है जिसमें डॉक्टर और नर्स दोनों की संख्या अगर मिलाया जाए तो 240 होती है। यदि डॉक्टर और नर्स की अनुपात दिया हुआ है, डॉक्टर और नर्स की संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:7। तो इसमें पूछा गया उस अस्पताल में नर्सों की संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स मेरा कहना है कि ये 240 क्या है, ये 240 आपका कुल संख्या है, मतलब नर्स और डॉक्टर दोनों मिलाकर। तो ऊपर में कुल तो नीचे भी कुल, 5 और 7 12, जो ऊपर वही नीचे हो गया। अब क्या पूछा है, नर्स की संख्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नर्स का 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 140 नर्स होगा। क्लियर, सॉरी नर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 581 रुपए को ए बी सी के बीच बांटा गया है। ए बी सी के बीच में 581 रुपए को बांटा गया, किस अनुपात में, 1:4, 1:5 और 1:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताना है कि सी तथा बी के हिस्से का अंतर कितना होगा। कहने का मतलब कि 581 रुपए में जब अलग अलग ए बी सी को इस रेशियो में बांट दिया जाएगा, उसके बाद जो हिस्सा मिलेगा उसमें बी और सी का जो हिस्सा होगा उसमें अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। आपको बताया गया है कि जब भी भिन्न के रूप में रहे तो हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करेंगे। तो बिल्कुल आप एलसीएम निकाल के सबसे गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 35, यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। तो फ्रेंड्स ये कितना है, 581 किसका है, टोटल है तीनों का, तो नीचे भी तीनों का। तो 8 5 13 का 3 कितना बच गया, 1 2 2 4 4 3 7 और 1 8। आपसे क्या पूछा गया है, बी और सी के हिस्से का अंतर। तो बी और सी यहीं पे है ना फ्रेंड्स, बी और सी का हिस्से का अंतर कितना है, 8 का अंतर है। हमने भी 8 से गुना कर दिया, हो गया ना, जो ऊपर वही नीचे, और जो निकालना है उसे गुना। ऊपर में कुल था, नीचे भी हमने क्या किया,
कुल लिखा तीनों का, और पूछा गया था अंतर। अंतर पूछा इसलिए 8 से गुना किया। अंतर मतलब माइनस ही होता है। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि 5 और 2 में कितने का अंतर है, तो आपका आंसर बिल्कुल 3 ही होगा। कैसे? आपने दोनों को माइनस कर दिया, तभी तो 3 आया। मतलब अधिक बोले या कम बोले या अंतर बोले, क्या होता है? माइनस ही होता है। तो हमने भी यहाँ माइनस करके अंतर निकाला, 8 आया, और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स वो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 5/9 भाग खराब है। देखेंगे एक टोकरी में कुछ फल है, उसका 5/9 भाग खराब है। कुल फलों का 5/9 भाग क्या है? खराब है। तो आपसे पूछा गया है, आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, यदि टोकरी में कुल 63 किलो फल हो तो बताएं कि टोकरी में कितने किग्रा फल खराब है, कितना केजी का फल खराब है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि जहां पर भी अभिन्न रहेगा उसके जस्ट पहले आपको का ऐसे देखने को मिल ही जाएगा। तो कुल फलों का 5/9 भाग क्या है? खराब है। तो ये का किसका है, बस आपको ये पहचानना है। या तो खराब का होगा या तो कुल का होगा। तो पढ़ते हैं कुल फलों का, किसका? कुल फलों का। तो कुल फल कितना हो जाएगा? बिल्कुल 9, और खराब हो जाएगा 5। अगर अच्छे की बात करें तो 9 में से 5 4 अच्छा हो जाएगा। टोटल 9 है, जैसे 5 खराब है तो अच्छा 4 होगा। खैर अच्छे से मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छे का कोई इसमें प्रश्न में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बोला गया अगर टोकरी में कुल 63 किलो फल हो, टोकरी में कुल 63 किलो फल हो, तो ऊपर में कुल तो नीचे भी बिल्कुल कुल लिखेंगे, और खराब पूछा है तो 5 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में चीनी की मात्रा पूरे मिश्रण का 7/10 गुना है। चीनी की मात्रा पूरे मिश्रण का 7/10 गुना है। फ्रेंड्स अगर आप यह टॉपिक अगर सीख लेते हैं रेशियो, तो आपको वो सिर्फ रेशियो में नहीं, बल्कि मैं बता चुका हूं कि हर लेसन में, हर चैप्टर में आपका इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चीनी की मात्रा पूरे मिश्रण का, अब फिर से यहाँ पर आपको का नहीं आ रहा होगा, अब फिर से आपको ये पहचानना है कि का किसका है, या तो चीनी होगा या तो पूरे मिश्रण का होगा। किसका है? पूरे मिश्रण का। चीनी की मात्रा पूरे मिश्रण का, तो पूरा मिश्रण आपका कितना हो जाएगा? 10। तो चीनी हो गया 7। तो पानी की बात करें तो 3 हो जाएगा, लेकिन पानी से मतलब नहीं है। यदि मिश्रण में 84 किलो 84 kg शुगर है, चीनी है, कितना है? 84 किलो। तो मेरा कहना है ऊपर में चीनी तो नीचे भी चीनी ही होना चाहिए, तभी तो जो ऊपर वो नीचे होगा। तो ऊपर में चीनी तो नीचे भी चीनी। पूछा गया है कुल मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा, तो मिश्रण तो कुल मेरा 10 है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घी के मूल्य में 7 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब है कि पहले कुछ मूल्य था घी का प्रति किलो, अब वो 7 रुपये बढ़ गया है प्रति केजी पर। यदि घी का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 5/3 गुना हो तो वर्तमान में 10 केजी घी का मूल्य क्या होगा? समझेंगे इसे। घी के मूल्य में 7 रुपये प्रति केजी का वृद्धि हुई है। यदि घी का वर्तमान मूल्य जो है वो प्रारंभिक, मतलब जो पहले का मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य का कितना है? 5/3 गुना है। तो बस हमें काक से मतलब है, ये का किसका है? या तो वर्तमान का होगा या तो प्रारंभिक का होगा। चलिए देखते हैं। वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का, किसके मूल्य का? प्रारंभिक मूल्य क्या? तो प्रारंभिक का मूल्य कितना हो जाएगा? नीचे 3, और वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5। हमने यहाँ पर रेशियो प्रारंभिक और वर्तमान का निकाल लिया।
फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 7 रुपए का वृद्धि हो रहा है और ऊपर में वृद्धि तो नीचे भी वृद्धि तभी तो होगा जो ऊपर हुआ नीचे। ऊपर में वृद्धि दिया हुआ 7 रुपए का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान और प्रारंभिक में कितने रुपए का वृद्धि हो रहा। पहले 3 था, अभी वर्तमान में 5 हो गया, यानी कि 2 रुपए का वृद्धि हुआ है। ऊपर वृद्धि तो नीचे भी वृद्धि, और जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करना है। बोला गया है कि कोई वर्तमान में 10 केजी खरीदेगा तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। तो वर्तमान में खरीदेंगे तो 3 रुपए का दर से तो मिलेगा नहीं, 5 रुपए के रेट से मिलेगा। तो वर्तमान का प्रति केजी 5 रुपए से हो गया, लेकिन लेना है कितना, 10 केजी, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स आप इसे जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स आज भर इतना ही, अगला वीडियो बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा। एक्चुअली यह वीडियो मैं बहुत देर से लेकर आया, बहुत दिनों से मैं प्रयास में था कि लेकर आऊं, लेकिन किसी वजह से लेकर नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स आप बने रहे हमारे साथ और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यह केवल रेशियो ही नहीं बल्कि आपका सारा चैप्टर है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सारा चैप्टर में आपका इसका इस्तेमाल करने के लिए बताया जाएगा। और सारा लेसन बिना रेशियो के कुछ नहीं है, बिना रेशियो सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, आगे बने रहें।